अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरती अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और कुछ लोगों को खूबसूरती के साथ साथ इज्जत और शोहरत भी मिल जाती है, लेकिन बदकिस्मत लोग इस खूबसूरती, इस इज्जत और इस शोहरत की कदर नहीं कर पाते, जिस तरह पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा अलीज़ा शाह कर रही हैं। अलीज़ा शाह को अल्लाह ने कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत बनाया है और इनकी खूबसूरती की मिसाल पूरी इंडस्ट्री में दी जाती थी। कहा जाता था कि एक नई लड़की आई है जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन वो अपनी शोहरत और खूबसूरती की कदर ना कर पाई, बल्कि यूँ लगता है जैसे वो या तो जहनी तौर पर ठीक नहीं है या फिर शैतान के वसवसों में इस हद तक उलझ गई हैं कि अवाम के सामने पाकिस्तान की सड़कों पर नीम बरहना हालत में आकर वीडियोस बनाने लगी हैं। ये देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अलीज़ा शाह को हो क्या गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो आम शक्ल सूरत की हामिल होती हैं, वो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए घरेलू टोटके आजमाती हैं, सर्जरियाँ करवाती हैं और वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाती हैं ताकि दूसरों की नज़रों में पुरकशिश नजर आएं। लेकिन अलीज़ा शाह तो कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत थी, जिन्हें अल्लाह ने हुस्न, शोहरत और दौलत से नवाजा था, लेकिन वो इसकी कदर नहीं कर पाईं। हम इनके लिए दुआ भी करेंगे। अलीज़ा शाह ने अपने कैरियर का आगाज बहुत छोटी उम्र में किया और एकदम मशहूर हो गईं, क्योंकि इनकी आंखें और चेहरा बहुत खूबसूरत था। लोग इनकी बेहद तारीफ करते थे, बल्कि वो खुद भी कहा करती थी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग यही कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की, बल्कि अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर उसे खराब कर लिया और अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। यही नहीं, बल्कि कम उम्र में उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ना ही किसी की मिन्नत समाजत करनी पड़ी, बल्कि उन्हें ऐसे किरदार मिले कि वो एकदम सुपरस्टार बन गईं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इज्जत और शोहरत की परवाह किए बगैर ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि आज लोग उन पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग उन्हें गालियां भी दे रहे हैं। अलीज़ा ने चाइल्ड स्टार के तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में काम शुरू किया और बहुत सारे ब्रांड्स और इश्तिहारात में काम करने के बाद ड्रामों में कदम रखा। इनकी खूबसूरती की वजह से इन्हें काम तो मिलने लगा, लेकिन कम उम्र होने के बायस इन्हें मरकजी किरदार नहीं मिलता था, बल्कि हीरोइन की छोटी बहन का किरदार दिया जाता था। मगर लोग हीरोइन को भूलकर अलीज़ा को ज्यादा नोटिस करने लगे। जैसे जैसे इनके बड़े ड्रामे आए, इनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इन्हें हीरोइन के तौर पर कास्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अलीज़ा शाह ने इस चीज़ की कदर नहीं की। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन और अहदे वफा से इन्हें बेपनाह शोहरत मिली और वो रातों रात इतनी बड़ी स्टार बन गईं कि कई मशहूर अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया। मगर इन्हीं ड्रामों के सेट से उनके बुरे रवैये की खबरें सामने आने लगीं। जैसे कि जब यासिर नवाज से पूछा गया कि कौन सी अदाकारा ऐसी है जिसके साथ वो दोबारा काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने अलीज़ा शाह का नाम लिया। इस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, लेकिन बाद में और भी कई अदाकाराओं ने अलीज़ा की बदतमीज रवैये के बारे में बात की। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू किया, तो उन्होंने अपने लंबे बाल भी कटवा दिए और सादा लिबास छोड़कर बहुत ज्यादा बोल्ड लिबास पहनने शुरू कर दिए। इसके बाद अवार्ड शोज के मेकअप रूम से उनके गैर मुनासिब वीडियोस लीक हुई और फिर नशे में धुत उनकी वीडियोस भी सामने आईं। इसके बाद उन्हें शदीद नफरत का सामना करना पड़ा, जिस पर वो बगावत पर उतर आईं। अब वो ऐसी म्यूजिक वीडियोस में काम कर रही हैं, ऐसे वीडियोस क्लिप्स बना रही हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर पाकिस्तान की सड़कों पर क्या हो रहा है। एक प्रोडक्शन हाउस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई, क्योंकि उन्होंने नशे की हालत में सेट पर तोड़ फोड़ की और अदाकारा मिनशा मलिक के साथ हाथापाई की। इस वाक़े की तस्दीक अदाकार समी खान ने भी की। पिछले 1 साल में उन्होंने अपना हुलिया इस कदर बिगाड़ लिया और इस तरह की अजीबोगरीब वीडियोस खुद ही पोस्ट कर रही हैं कि लोग हैरान हैं। अलीज़ा शाह अब खुलम खुला कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उन्हें किसी की परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कंदील बलोच दोबारा जिंदा हो गई हैं, बल्कि अलीज़ा शाह तो कंदील बलोच को भी पीछे छोड़ गई हैं, क्योंकि कंदील बलोच भी पाकिस्तान की सड़कों पर इस तरह की हरकतें नहीं करती थीं जैसे अलीज़ा शाह कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। मैं ये नहीं चाहती कि इन्हें कोई सजा दी जाए, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि भटके हुए इंसान को हिदायत मिल जाए। कुछ लोगों का कहना है कि अलीज़ा शाह किसी जहनी बीमारी से गुजर रही हैं और इसी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं।
ان کے لیے دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور شفا دے، کیونکہ کوئی بھی سمجھدار انسان اپنی عزت اور شہرت کو خود اپنے ہاتھوں تباہ نہیں کرتا۔ آخر میں علیزہ کو یہ نصیحت دینا چاہوں گی کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتی رہیں تو بہت جلد پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز انہیں کاسٹ کرنا چھوڑ دیں گے۔ سوشل میڈیا پر صرف برے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علیزہ شاہ اور تمام لڑکیاں جو اس طرح کے غلط راستوں پر چل رہی ہیں وہ سنبھل جائیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔